प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? बात करनी है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। जी क्यों नहीं? मेरा गुस्से से दिमाग फटा जा रहा है। अब क्या हो गया दीदा? टूवल, उसने मेरे कपड़े डिजाइन करने से मना कर दिया है। तुम सोच सकते हो उसने मुझे मना कर दिया। कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि वो तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करे। क्या मतलब? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि इस डिजाइनर को छोड़ के किसी और डिजाइनर को ढूंढूं? तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो ना, तुम्हारी तो दोस्त भी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी दोस्त है, मगर एक बात याद रखो, टूवल एक आर्टिस्ट है और हमारे ड्रेसेस को डिजाइन करना उसकी जॉब का हिस्सा नहीं। इसलिए दीदम, इस बात के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अब नाश्ता कर लूं मैं? जी बिल्कुल, कर लीजिए। आज शाम तुम मेरे साथ डिनर करने वाली हो, ठीक है? यहाँ क्या कर रहे हो? काम नहीं करने दोगे मुझे? और तुम्हारा वाला खाना खाने के लिए मैं तैयार हूँ। जाओ पहले अपने हाथ से खाना बनाओ। तुमने तो मुझे हल्की आंच पे पकाना भी शुरू कर दिया है, वो भी हरे मसाले लगा के। और अब मेरा दिल करता है कि तुम्हें पकाऊं और मजे से खा जाऊं, मगर तुम कमजोर हो, मेरा पेट नहीं भरेगा। अच्छा, तुम्हें मैं कोई खाने की चीज लगती हूँ? तो जाओ चिकन के साथ डिनर कर लो। यह तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम दोनों का प्यार बहुत आगे बढ़ चुका है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए? बस करो करीम। तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ कि मेरे सामने ये प्यार मोहब्बत की बातें नहीं किया करो। ठीक है, हम प्यार की बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ जाकर खाना तो खा सकते। कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। चलो चलकर कहीं अच्छी सी जगह पर खाना खाते हैं। नहीं, आज जाना मुमकिन नहीं है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? देखो मेरी तरफ। बता तो दिया है तुम्हें। क्या बता दिया? ये क्या कर दिया? जो तुमने सुना है वही बात है। ये नहीं हो सकता। एफएक, ये क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे कोई इस तरह छीन नहीं सकता। कह दो ये सब झूठ है। करीम, क्या कर रहे हो? देखो तुम ऑफिस के लिए। पूरी बात सुनी है तुमने? मेरे लिए नहीं आ रहे वो लोग, असली को देखने आ रहे हैं। तुम्हारा मतलब वो लोग मेरी साली को देखने के लिए आ रहे हैं? मगर असली ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। शर्मीली लड़की है बेचारी, ऐसे थोड़ी ना बताएगी। सर, साइन कर दें। थैंक यू। थैंक यू सर। चाला कहाँ है? चाला तो चली गई, काफी देर हो गई उसे गए हुए, और उसने शायद आपको बता भी दिया था। हाँ, उसने बताया था मुझे। अब क्या करूं? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने उससे कहा था कि शेड्यूल में चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें देर तक काम करना होगा। अब कैसे मैनेज होगा? कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगी। असली? अरे करीम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। वैसे सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो बस चेकअप के लिए आया था।
लेकिन जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है, मुझे लगता है कि तुम भी वही सोच रही हो। इसका क्या मतलब? मुबारक हो मेरी लाडली साली। इधर आओ। हुआ क्या है? शादी कर रही हो? मैं शादी कर रही हूँ? हाँ, मुझे ही नहीं पता। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये तो मैं तुमसे सुन रही हूँ। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मेरी शादी तय हो गई। माँ, क्या बात है? क्या मतलब, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं तो। कोई नहीं है? आसपास के मोहल्ले में भी नहीं है क्या? बताओ। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वाकई? हाँ, सच कह रही हूँ। लेकिन करीम, ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बताओ मुझे, कल कौन आ रहा है तुम्हारे घर? कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान? बताओ मुझे, कौन? लड़की वाले हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ तुमसे। वो लड़के तुम्हें देखने नहीं आ रहे तो फिर किसको देखने के लिए आ रहे हैं? बताओ मुझे। एपिक के लिए आ रहे हैं क्या? मुझसे मेरी जान छीनने के लिए आ रहे हैं ना? एपिक को लेने के लिए आ रहे हैं ना? ना वो मुझे देखने आ रहे हैं, ना एपिक को देखने आ रहे हैं, बल्कि वो हमारी तीसरी दोस्त एमिने आंटी की बेटी को देखने आ रहे हैं। कसम खाओ। तुम्हारी जामनी टाई की कसम। अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे लगा एपिक को देखने आ रहे हैं इसलिए गुस्सा आ गया। क्या ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता। चलो अपना चेकअप करवा लेता हूँ। अच्छा, तो फिर मिलेंगे। हाँ, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सख्त इलाज की जरूरत है इसमें। वाकई बहुत जरूरत है। एपिक, तुमने तो मरवा ही दिया था। दादी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? और आप ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। भाई की शादी की रट लगाई हुई थी आपने। अब देखें, शादी हो तो रही है उनकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा होता कि अपने मुंह पे टेप लगा लेती और ऐसी बातें ना कहती। यानी आपको दुख हो रहा है? चले, अब आप मेरी शादी की दुआ तो नहीं मांगेंगी। यानी अब मैं फिक्र मत करो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुराद के साथ जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। उफ भाई उफ, आपने मुझे तो फंसा ही दिया। वो तुम्हें क्या फंसाएगा, वो तो खुद फंस गया है। अब भर जाना तो भरना पड़ेगा। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी। निजात, लड़की वालों का नंबर तुम्हें दे के गया होगा मुराद, लाओ मुझे दो। उस लड़की से तो मैं मिल चुकी हूँ, पता नहीं उसके घर वाले। अच्छा खैर, तुम नंबर दो, मैं बुलाऊं उनको बात तय करने। मैंने बात कर ली है उनसे अम्मी जान, वो कल शाम आने का कह रहे हैं। ये क्या बात हुई? उन्होंने यहाँ आने का टाइम खुद ही तय कर लिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में उन्हें? जब मैंने उसके बाप को फोन किया तो वो खुद ही बोलता रहा, मेरी तो सुनी नहीं, और अपनी बात बोल के कल आने का कह के फोन रख दिया। ये बातें मर्दों के तय करने की नहीं। तुम उसकी माँ का नंबर मिला के दो मुझे, मैं खुद बात करती हूँ उससे। मिलाओ नंबर। ये लीजिए। हेलो। हेलो, आप अस्मा खातून बात कर रही हैं? अब तुम अस्मा को मिलाओगी तो अस्मा ही बात करेगी ना। वैसे सोफिया, तुम आवाज बदल कर बात क्यों कर रही हो? नहीं, सोफिया नहीं हूँ मैं अज़मी बात कर रही हूँ, मुराद सरसनमाज की दादी। हाय दादी अम्मा, मुराद की दादी, आप अभी तक जिंदा हैं, मुझे खुशी हुई। मेरी दुआ है कि आप और लंबी जिंदगी जिए, मुराद के बच्चे भी देखें। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के बच्चे देखने के लिए तो अब तक जिंदा हूँ। आपको तो मालूम ही होगा, हम लोग आपके घर आना चाह रहे थे, बाकायदा मुराद का रिश्ता लेकर। आप ये तकलीफ क्यों कर रही हैं? बूढ़ी हो गई हैं, इतना सफर करेंगी तो थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और मर गई तो शादी लेट हो जाएगी। और आप ऐसा नहीं चाहेंगी ना कि शादी लेट हो जाए। मैं एक आइडिया देती हूँ, अभी हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप लोग आ जाइएगा। लड़की वाले पहले थोड़ी आते हैं। आ सकते हैं, अब जमाना बदल चुका है। वैसे भी अब आना पड़ेगा क्योंकि हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं। टिकट बुक हो गई? हाँ ना, शॉपिंग भी तो करनी है वहाँ। खैर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। उसकी माँ तो उससे भी 4 हाथ आगे है। अल्लाह माफी दे, कहाँ रिश्ता जोड़ रहे हैं हम लोग। निजात, ये वाला अच्छा लग रहा है। हयात प्रैक्टिस। जी कहिए। क्या भरोसा कर सकता हूँ तुम पर? क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो और बहुत अच्छी दोस्त भी। शुक्रिया करीम, मुझे लगता है कुछ उल्टा हो गया है। जाओ। अच्छा, तुम एपिक और असली की एक और दोस्त को जानती हो क्या? वो लड़की जो एमिने आंटी की बेटी है। नो,
नो नो नो, मुझे नहीं पता। मतलब पता है मगर बहुत ज्यादा नहीं, हम इतने क्लोज नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे पास उस लड़की का नंबर तो जरूर होगा। मुझे दोस्त से कुछ बात करनी है, मुझे पता तो लगाऊं माजरा क्या है। नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकती, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मुझे वैसे भी ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं, और वो लड़की इतनी अच्छी भी नहीं कि उसे अपना दोस्त बना लिया जाए। ऐसा है क्या? इसका मतलब वो एपेक और असली को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने भी उस लड़की को उन दोनों के साथ कभी नहीं देखा। असल में वो लड़की काफी चेंज है, हम लोगों से जेलस भी होती है। वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता, इसीलिए हम उसे इतना पसंद नहीं करते। और वो तो यहाँ पर है भी नहीं, काफी दिन हो गए हम लोग उससे नहीं मिले। अच्छा, यानी वो शहर में नहीं है? तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना मुझसे? हाँ वाकई करीम, वो चली गई है, काफी दिन हो गए हैं, और अब पता नहीं कहाँ होगी। प्यार लफ्जों में कहा। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ऐसे ही किसी से शादी करवा देंगे उसकी। अगर करीम इस वक्त तुम्हें यहाँ बैठा देख ले। अरे करीम बेटा, कैसे नहीं है, शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। औरतों का काम होता है बस बोल दीजिए बुला। सारे काम हो गए माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, चलो शुक्र है सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। मैं हयात को फोन कर देती हूँ, उसे कहती हूँ जल्दी आना आज घर। ठीक है। हेलो हयात, मेरी बेटी कैसी हो तुम? मसरूफ तो नहीं हो? अच्छा, फोन इसलिए किया है, आज जल्दी घर आना, देर मत करना। अम्मी मैं बिजी हूँ, शायद आज नहीं आ पाऊंगी। बहुत काम है अम्मी जान। चाला भी चली गई है, इसलिए मुझे रुकना होगा। क्या? लेकिन आज तो लड़के वाले आ रहे हैं, वो भी आईपैक को देखने। अगर तू घर पे नहीं होगी तो फिर आईपैक को कितना बुरा लगेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे घर आना ही पड़ेगा। और फिर तेरे बाबा भी परेशान होंगे ना। बेटा तू बस आ जा घर। नहीं अम्मी, आई एम सॉरी, बॉस को ऑर्डर है और मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। चले ओके बाय। या अल्लाह, फोन ही काट दिया उसने। Kapattı telefon. Rezil olduk. Rezil olduk. Allah'ım, bayılacağım ben. Ay olmaz böyle bir şey. Ay Allah'ım. Ne yapacağız şimdi? Elimizde या अल्लाह, कैसी बेटी दी है तूने मुझे, ये तो हमेशा मेरी बेइज्जती करवाती है। क्या हो रहा है यहाँ? कोई मर गया है क्या? जब भी घर पर आओ रोना धोना ही लगे रहता है हर वक्त। आईपैक, हयात ने कहा है आज वो ऑफिस से लेट आएगी और थोड़ी ही देर में वो लड़के वाले भी आने वाले हैं। क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? हाँ तो क्या हो गया? परेशान क्यों हो रही हैं? वैसे भी वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं ना। मुझे देखेंगे, बातचीत करेंगे और चले जाएंगे। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, इसके अलावा हम कर भी कह सकते हैं। तुम जाओ और उनके सामने ढंग के कपड़े पहन के आना, ये मत पहन के आना तुम। ज्यादा फिटिंग के कपड़े मत पहनना, जरा लूज पहन लेना। बिल्कुल घरेलू लड़की लगना है तुम्हें। समझ गई मैं। जाओ जाओ। हाँ फरीदे, दो मुझे ये। चलो चलो अंदर किचन में, उनके लिए खाना भी बनाना है। हाँ हाँ हाँ, आ रहे होंगे वो लोग। हाँ मेरे दोस्त करीम, ये बताओ मसला किस चीज का है? लड़की, घर या पैसा? ये एक लड़की का मसला नहीं है, ये इश्क का मसला है। अरे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई का इंतजार कर रहे हो? हाँ, सोच रहा था कि उनके साथ बातें शेयर करूंगा मैं अपनी, लेकिन लगता है कि आज वो फ्री नहीं होने वाले। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ हुआ क्या है? क्या बताऊं और कहां से शुरू करूं? हो सकता है मेरी जान ने मेरे पीठ पीछे वार किया हो, मुझे धोखा दिया हो, या मुसलसल मुझसे झूठ बोल रही हो। अच्छा, तो क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम जी से शुरू होता है, गुरु, गुरु जुग। मुझे लगता है कि आज वो लोग उसे देखने भी आ रहे हैं। यार दुर्ग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे सीधे खड़े हो, क्या कर रहे हो? इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? चलो आ जाओ, कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं इस मसले पर। आ जाओ। अच्छा ठीक है।
बहुत प्यारी लग रही हो यार। अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता और तुम इस तरह से तैयार होके वहाँ जाती तो तुम ही विन करती। सच कह रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। माशाल्लाह। सच कह रही है असली, तू तो वाकई बहुत प्यारी लग रही है। तू क्यों ऐसे झल्ले से कपड़े पहन के घूमती है? देख कितनी अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। वैसे हो सकता है लड़के को तू ही पसंद आ जाए और आज तेरा रिश्ता तय हो जाए। मेरे आंटी बेफिक्र हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये तो किस्मत की बात है। सही कहा, जो किस्मत में होता है उसे कौन बदल सकता है। और तुम्हारी किस्मत का फैसला तो बहुत अच्छा हुआ है। कितना मजाक करती है ये भी। चलो भाई, हो गई तैयार। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हयात यहाँ पर नहीं है। वो सिर्फ एक लड़की को देखने आ रहे हैं जिसे उन्हें पसंद करना है। इस घर की और हमारी इज्जत बरकरार है, इसीलिए मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हुई हूँ, समझ गए? हाय, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो जल्दी चलो, दरवाजे पे चलो तुम लोग, जल्दी आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। अरे आ गए आप लोग, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसी हैं आप? आइए आइए, खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? करीम, मुझे माफ करना मगर तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे तो लग रहा है वो सब गेम खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि ये कोई गेम है। हाँ तो ऐसा ही तो हो रहा है, किसी और लड़के के साथ रिश्ता हो रहा है और आज ही उसका रिश्ता होगा और फिर निकाह हो जाएगा। वो तुम्हें बुलाएंगे मगर आईपेक के निकाह के गवाह बनने के लिए, और फिर आईपेक और उसके हस्बैंड की बड़ी सी तस्वीर लगेगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी यहाँ छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगा। तुरुफ छोड़ दो मुझे। करीम भाई, हौसला रखो। ऐसा क्या हो गया जो मरने जा रहे हैं? और क्या करूं मैं? वो मेरे दिल के टुकड़े को मुझसे अलग कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ऐसे ही किसी से शादी करवा देंगे उसकी। जाके कुछ करो। तुम्हारा मतलब मैं ये सब रोक सकता हूँ? उनके घर जाएं हम लोग और वहां जाकर ये रिश्ता खत्म करवा दें। जबरदस्त तुरुफ। लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं लड़की का कजन हूँ, उसका क्या होगा? सब लोगों को क्या पता है आप उसके कजन हैं, तो इस बात का फायदा उठाइए और सोचिए कि कजन क्या कर सकता है। क्या एक दूसरे के घर कजन जा नहीं सकते? जा सकता है, बिल्कुल। और अगर दामाद अच्छा ना लगे तो इनकार भी करवा सकता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं आ रहा हूँ ऐपेक। रुको रुको करीम, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मुझे पता है मेरे बगैर ये काम नहीं होगा। ये कैसी आवाज थी? हो सकता है खिड़की बंद हुई हो। मगर ये आवाज तो किचन से आ रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, कोई होगा बिल्डिंग में जो कुछ कर रहा होगा। मुझे लग रहा है बाहर कोई है, हमें चल के देखना चाहिए। ठीक है मिस है, आपके इस डर को भगाने के लिए चेक करते हैं। आ जाए, आइए ना। अगर इतनी जोर से मेरे हाथ को दबा के रखा तो मेरे खून की गर्दिश रुक जाएगी। मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा, मुझे डर लग रहा है। आज से पहले तो कभी यहाँ लाइट नहीं गई, तो आज क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? डरो मत, थोड़ी देर में जनरेटर ऑन हो जाएगा। देखा कोई है, मुझे पता था। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन होगा इस वक्त यहाँ? अगर तुम मेरा हाथ छोड़ोगी ही नहीं तो मैं जाकर कैसे देखूंगा कि कौन है? मत जाइए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो मुझे नजर आ रहा है, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अकेला नहीं छोड़ूंगा, साथ ही रहूंगा तुम्हारे।
कसम खाए। कसम से। तुम्हारा नाम क्या है? ओज। और तुम्हारे डैड का नाम? मुझे नहीं पता। एक बात बताओ, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? चल के आया। चलकर। जैसा सवाल किया वैसा ही जवाब मिल गया तुम्हें। अच्छा, तो आप पूछ लीजिए। अब देखना तुम। ओज, आपके मॉम डैड है ना? मॉम डैड है तभी तो हूँ, वरना कैसे होता। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। गुड माय बॉय, वेरी गुड। 2 ताली। कितना प्यारा बच्चा है ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती होगा। अच्छा सुनो, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आया था मैं। हाँ मगर बेटा, ये कोई गार्डन थोड़ी है जहाँ तुम खेलने के लिए आए हो। और वैसे भी देखो कितनी रात हो गई। रात को खेलना मना थोड़ी है। जबरदस्त। क्या कहने हैं तुम्हारे? क्या बात है? देखो तुमने क्या किया, उसे डरा दिया। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। आंटी बहुत गंदी। ये मेरे चीखने की वजह से नहीं रो रहा है, मुझे लगता है इसे भूख लगी है। हो सकता है। ओज, आपको भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी। हाँ हयात, मुझे लगता है इसे वॉशरूम जाना है। ये बच्चा सिर्फ 4 इयर्स का है। 4। तो क्या हुआ, 4 साल के बच्चों को वॉशरूम नहीं जाना होता क्या? आ जाओ, चलो मेरे पास आ जाओ। रोते नहीं है, रो मत, आ जाओ। कोई बात नहीं, आ जाओ। तुम इसे संभालो, मैं किसी को कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बोलो, क्या खाओगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग एक साथ बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं मैडम, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी प्यारी बच्चियां बैठी हैं सामने, और इस तरफ मेरा बेटा। आज यहाँ पर सब कुछ बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आपका बेटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। शेर लग रहा है बिल्कुल। नहीं, मेरा बेटा शेर बिल्कुल भी नहीं है, बहादुर है, बहादुर। ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मेरे बेटे जरा। वाह, जैसा आप कहें बाबा। कितना मासूम है ये। दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा इसका। हाँ, देख लिया। बाबा, किसी के घर पर हैं हम। मेरे बेटे दोबारा सर झुकाओ, मैं कुछ कह रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बेटा बहुत ही फरमाबरदार है। वैसे आप सबको तो मालूम है ना हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि किसी के दिमाग में कोई और बात न रहे। बिल्कुल सही कहा। मुझसे किसी ने कहा था इनका लड़का बहुत ही अच्छा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है। हमने सोचा कि मिल ले। हमारी बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है हमने। आप चाहे तो बात कर सकते हैं। अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? खाइए ना प्लीज। जी अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। आपकी बेटी काफी यंग है माशाल्लाह। लगता ही नहीं कि इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। अच्छा, तो आप पूछ रही हैं कि लड़की की उम्र क्या है? अरे आप केक क्यों नहीं ले रही? केक खाइए ना। नहीं नहीं शुक्रिया, इससे वजन बढ़ जाएगा। अच्छा चले ठीक है। अच्छा तो ये बताइए फरीदे, आपका ताल्लुक किस जगह से है? मैं ग्रेसन से हूँ। मेरे बाबा की यहाँ पोस्टिंग हो गई थी, उस वक्त से हम यहीं हैं। मेरी बात सुने, लेंस लगाए हुए हैं आपने? नहीं तो लेंस क्यों लगाऊंगी? मेरी आंखों का अपना कलर है। नहीं, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। इतनी प्यारी आंखें देखी हैं क्या? मैं भी तो देखूं जरा। हाँ बिल्कुल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बात है माशाल्लाह। देखा? बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा,
दरअसल आज इसे अपने साथ लाना मेरी मजबूरी थी। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, हम इसे संभाल लेंगे। सर ये बहुत तेज है, हमेशा ये मेरी नजरों से भाग जाता है। इसकी माँ कहाँ है? 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। जैसे अल्लाह की रजा। वैसे तो इसकी दादी इसका ख्याल रखती हैं, आज वो थी नहीं इसलिए साथ आ गया। अगर हमारी हेल्प की जरूरत हो तो बताइएगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, आपने मुझे जॉब दे दी, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। खुदा रहम करे। वैसे तो सारे काम हो जाते हैं, बस कभी कभार अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो मसला होता है। क्या इससे कुछ पता है? किस बारे में? कि इसकी माँ दुनिया में नहीं है। इतना छोटा इसे क्या पता होगा। अक्सर रात को उठकर अपनी माँ को पुकारता है और रोता है, बहुत याद करता है। हाँ जानता हूँ मैं। माफी चाहता हूँ आपसे, इसने आपको परेशान किया। मैं ले जाता हूँ इसे। ये बोर हो रहा होगा आपके साथ। नहीं मैडम, ये तो रोज का मामूल है। बस अभी ये घर जाकर खाना खाएगा और सो जाएगा। तकलीफ की माफी चाहता हूँ। आप फिक्र मत करें, ये बच्चा हमारे साथ रहेगा और ये हमारे साथ ही खाना खाएगा। क्यों हयात? ठीक है सर, जैसा आप कहें। चलता हूँ अब। आप इसे यहाँ छोड़ जाएं। अरे बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। मेरी बेटियों ने अपने हाथों से बनाया है। अरे थोड़ा बहुत ले लो, चखो तो सही। नहीं मैडम, उसने बहुत खा लिया है। और तारीफें छोड़े, इधर लाएं, दीजिए, मुझे केक बहुत पसंद है। मैं थक चुकी हूँ असली। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर नाटक कर सकूंगी। और कितना मुस्कुराना होगा। घबराओ नहीं मेरी दोस्त, ऐसा तो करना ही पड़ता है। जब तक ये चले नहीं जाते ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अच्छा इब्ने मैडम, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? मैंने इसकी परवरिश बहुत अच्छी की है, आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माशाल्लाह, आपकी परवरिश नजर आ रही है आपके बच्चे। हाँ तो क्यों नहीं, ये बहुत शानदार पीस है। हाँ, ऐसा पीस तो मैंने कभी नहीं देखा। कसम से ये लड़का तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। इससे बात करने से बेहतर है बंदा छत से छलांग लगा दे। शुक्र है हयात यहाँ पर नहीं है, वरना वो तो हंगामा कर देती। अगर करीम इस वक्त तुम्हें यहाँ बैठा देख ले तो कसम से बहुत ही मजा आएगा। सही कहा ना? इस वक्त कौन आ गया? जाओ एपिक, देखो दरवाजे पे कौन आया। जाओ। ठीक है मैंने आंटी। एक्सक्यूज मी, आती हूँ मैं भी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें बताया भी था कि घर में मेहमान आए हैं असली को देखने। अच्छा हो गया ना, मैं बिल्कुल वक्त पर आ गया। देखो करीम, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेहमानों के आगे हमारी इंसल्ट हो जाएगी। प्लीज। अरे आपका यहाँ क्या काम है? किस लिए आए हैं यहाँ? आने की जरूरत पड़ी है तभी तो आए हैं। मुझे बताओ क्या चल रहा है? मेहमान आ गए? उन्होंने देख भी लिया होगा। तुम बड़ी तैयारी की हुई है तुमने, हैं? मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा ये तुम ही हो एपिक। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। बाद में कुछ नहीं, मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। आखिर मैं तुम्हारा कजन हूँ, मेरा भी फैमिली के नाते हक बनता है कि मैं भी। बिल्कुल ठीक कह रहा है करीम, इसको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखो करीम, जो भी बात होगी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ प्लीज। वाकई में? चलो तुम अंदर चलो। रुको 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 रुको। फरीदा आंटी, एमने आंटी, कैसी हैं आप दोनों? अरे करीम बेटा, कैसे हो? खुश आमदीद।
ये वो कजन है आईपैक के और उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। खुशी हुई मिलके? जी नहीं, मुझे मिलकर खुशी हुई। और आप? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वो नहीं, नाम पूछ रहा हूँ तुम्हारा। निजात। निजात नाजुक। मजाक कर रहा हूँ। देखो कैसे परेशान हो गए। एमिना आंटी। हाँ करीम बेटा। आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? मत पूछो करीम, वो अभी तक नहीं आई है। अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो सच पता चला। जी जनाब, मैं इस फैमिली का बहुत अहम मेंबर हूँ, तो पूछने का हक है, किसके रिश्ते के लिए आए हैं आप लोग यहाँ? देखो करीम बेटा, ये बड़ों के मामलात होते हैं, इसमें इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्यों ना चाय पी ली जाए पहले? करीम थोड़ा सा हौसला रखो। मीठा कम रखना। और मेरे लिए भी। अभी तुम्हें पिलाती हूँ मीठा नॉर्मल। मुझे बनाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही बनाऊंगी। असली आओ जरा मेरी हेल्प करने के लिए किचन में जल्दी। मैं क्यों आऊँ, तुम जाओ। आज तो तुम्हें ही करना है ना ये सब, तुम्हें ही करना होगा। मैं क्यों बनाऊंगी, मेरा काम थोड़ी है। वैसे भी मुझे कहाँ पकानी आती है। तुम लोग यहाँ पर बैठ के बातें बनाते रहना। कामरान भाई ये बताइए कैसी चाय पियेंगे आप? शक्कर वाली। बिना शक्कर। और मेरी भी। जी लड़कियों तुम लोग भी आ जाओ मेरे साथ। असली Oğlumuz ne işle meşgul acaba? ऑफिस वर्क। जी आप? मैं जी हाँ। मैं एक लॉजिस्टिक कार कंपनी की 4 मुख्तलिफ डिजाइन की हुई गाड़ियों की 3D टेस्टिंग करता हूँ। क्या बात है करीम, मुझे तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। तुम्हारी प्रमोशन हो गई है? मैंने भी वही कहा, समझे नहीं क्या? अच्छा खैर, नविजात भाई यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। ओके, कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। पूछें। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है और उसकी हाइट? अगर मैं रिंग में लड़ूं तो तुम मुझे कितनी देर में हरा दोगे? वो कौन सी 3 कंडीशन होती है जिसकी वजह से लड़की तुमसे खुश रहे? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कोई कमजोरी हो तो बता दो मुझे, छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई कमजोरी हो तो बता दो मुझे। शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। सारी गलती मेरी है जो ये यहाँ आया। उसे बता दिया कि कोई देखने आ रहा है। ना ही मेरे मुंह से
ये बकवास निकलती और ना ही ये यहाँ आता। अच्छा जरा ये बताओ, जब मैं तुम्हें किचन में आने के लिए बुला रही थी तो वहाँ पर नाटक क्यों कर रही थी तुम? तुमने कहा था असली आओ मेरे साथ। करीम और तुम्हारी क्या बात हुई थी? करीम मेरे पास आया था हॉस्पिटल मिलने के लिए। उसने मुझे मोबाइल बात दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। तो मैंने उससे कह दिया कि वो हमें नहीं एमने आंटी की बेटी को देखने आ रहे हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो यहाँ आ जाएगा। असली यार, क्या किया तुमने? अब उसे पता चल जाएगा कि हम गेम खेल रहे हैं तो सोचो क्या होगा। हाय बेचारा, देखा कितना जेलस हो रहा है वो इस लड़के से। बहुत अच्छे, तुम्हें मजाक सोच रहा है? पागल हो गई हो क्या? अगर हयात भी यहाँ आ गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। मैं तो कह दूंगी तुम्हारा कसूर। उसे बताना जरूरी है। उसे मैसेज करो कि वो घर ना आए वरना मुसीबत हो जाएगी। बातें करती रहोगी क्या तुम दोनों? चलो चाय तैयार हो गई, अब कपों में डालो। नमक किस किस में डालना था? सब में डाल दीजिए। चलो ठीक है, डाल देती हूँ। ये क्या बकवास है? ये कार्टून्स में भी बच्चों को मारपीट करना सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, जरा रिमोट देना मुझे। यही सोच रही थी मैं भी। शुक्र है आपको ख्याल आया। ये लीजिए। बहुत ही अच्छा चैनल लगा दिया है। बेटा आप नहीं देखो, आंखें बंद कर लो। मैं शेर हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या बात की है मेरे बच्चे ने। बिल्कुल। ये भी बताओ कि दूसरों को भी खाने की जरूरत होती है, और जब तक कोई खाता नहीं है तो उसमें ताकत नहीं आती शेर जैसी। ये भी बताओ। दीजिए, मुझे दीजिए जरा। 4 साल का बच्चा है और देखो कैसी बातें कर रहा है। कल को अगर अपने दोस्तों को बोलेगा कि मुझ में तो शेर की ताकत है और लड़ाई करेगा तो फिर क्या कहेंगे आप कि बहुत बहादुरी का काम किया। औरतों का काम होता है बस बोलती है ब्ला 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 ब्ला। अगर इस छोटे से बच्चे से भी पूछोगी ना कि शेर क्यों लड़ता है तो बताएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। जब कोई भी आपसे बदतमीजी करता है तो अपने दिफा के लिए उसको मारते हैं, और क्या। अगर आपसे कोई कुछ भी कहे तो लड़ाई करना फर्ज हो गया, उससे मसला हल हो जाता है क्या? अपने बच्चे को यही सिखाकर स्कूल भेजेंगे? बेटा कोई कुछ भी कहे उसे नोच लेना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहूंगा मैं उससे। तुम क्या चाहती हो? अगर कोई उसे मारे तो ये दूसरा गाल भी उसके आगे कर दे? उसे पहले टीचर को कंप्लेंट करनी चाहिए। तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों का स्कूल में मजाक उड़ाया जाए? ये टेलीविजन बंद कर दीजिए आप दोनों की लड़ाई ज्यादा मजेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई बहुत चल रहा है सीना मेरा। ओहो, आपके पास आ गया। ये तो नसात के लिए था, गलती से आपको दे दिया। इसने ड्रिंक तो नहीं की? मेरा मतलब है कि ड्रिंक करने की आदत तो नहीं। ये कैसी चाय बनाई है? कैसे मारने का प्रोग्राम है? सही कहा है, इन्हें मारने के लिए ही तो बनाई थी। अच्छा मैं तो मजाक ही कर रहा था। चलो तो फिर सबने चाय ले ही ली है। ओह, असल मौजू की तरफ आते हैं। किस मकसद के लिए आए हैं आप लोग, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करीम। अब मौजू पर आते हैं हम लोग। दरअसल कब किसका दिल किस पे आ जाए मालूम नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। अगर ये एपिक के लिए आए हैं तो खाना खाने भी नहीं दूंगा इन्हें। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। करीम भाई थोड़ा इत्मीनान रखें, इतना गुस्से में क्यों है? इतनी नमक वाली चाय पी है मैंने अभी। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसी को मिलकर रहता है। हाँ, कुछ तो अच्छा कहा इसने। जब से मेरे बेटे ने आपकी लड़की को देखा है उसे पसंद करने लगा है, लेकिन हमारे बेटे ने कभी इन फीलिंग्स का इजहार नहीं किया। और वैसे भी ऐसी बातें माँ बाप से कहाँ छुप सकती हैं। मैं वो फीलिंग अंदर ही अंदर तोड़ दूंगा। ये लोग जानते नहीं है मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें तो रुक। लेकिन दिल किसी फरमान की कहाँ सुनता है। चलो, लेकिन अंदर जो पकड़ा समझता हूँ मैं अच्छी तरह। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। तो अब हम आपसे खुदा के हुक्म से
फरीदे साहिबा का रिश्ता मांगते हैं। जो कि रिश्ते में बन जाएंगी कामरान के साथ। क्या कह रहे हैं? कहना क्या है, मांग नहीं रहे, मांग चुके हैं, बस बात खत्म हो गई है। या मेरे अल्लाह। आहा, ये तो अच्छा हुआ। खड़े हो जाओ भाई, जल्दी से गले मिलो। हम ये रिश्ता दिल की गहराइयों से कबूल है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ऐपेक, इधर आओ, तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं। बैठी क्यों हो, जल्दी से गले लग जाओ, तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं मैं। दरवाजे पर जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। असल में घर में मेहमान आए हुए थे और मैं घबरा गई थी कि अचानक आप यहाँ कैसे। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों बगैर बताए घर पर आ गए थे आपके। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि मैंने जो कुछ भी कहा आपने उसका बुरा नहीं मनाया? नहीं, बुरा तो मुझे लगा है, लेकिन इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि घूमने चले मेरे साथ। अभी तो हमारी दूसरी ही मुलाकात है और आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम कहीं बाहर घूमने चले। करीम, वैसे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अब एक बात सोचो जरा, कल अगर तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप कायम हो जाता है तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे इस बारे में? कजन, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलो आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, जब तुमने रिश्ते की बात बताई मुझे लगा कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ये सोचकर मैं सुबह से परेशान था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुम्हारे घर आ गया। इसका मतलब है कि तुम मेरा यकीन नहीं करते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देती ना, मगर तुम तो पागल हो बिल्कुल करीब, और साथ में मुझे भी कर दिया। तुमने सही कहा, हाँ हम दोनों ही पागल हो गए। तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो लड़का बड़ी गंदी नजर से देखा था। उसकी आंखें नोच रही थी मैं। अगर वो ऐसी वैसी नजर से देखता मुझे, और ये तुम क्या बार बार मेरे करीब आ जाते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे और मेरे बीच? कहा है ना दूर रहा करो। हाँ, 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 यही तो है मेरी ऐपेक। ये तो सो गया है। इसे वहाँ काउच पे लिटा देते हैं। रहने दो, उठ जाएगा। कितने साल के थे आप? क्या? जब आपकी मॉम की डेथ हुई। इतना ही होऊंगा मैं भी, कुछ समझ नहीं थी। जानती हूँ मैं। दुरूक ने मुझे बताया था कि वो आपकी जान बचाते बचाते अपनी जान खो बैठी। दुरूक हमेशा बच्चों जैसी बातें करता है। मुराद सर, दीदम से इसीलिए शादी कर रहे हैं ना आप? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानते हैं कि माँ बाप के बगैर जीना कैसा होता है, और आप नहीं चाहते कि उस बच्चे को बाप का प्यार ना मिले। किसी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शायद आपको फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ने से कुछ बदलने वाला नहीं। मगर हाँ, एक बात याद रखना, अगर मैं ऑफिस ना हूं तो काम रुकना नहीं चाहिए। समझ गई ना तुम? यार लफ्जों में कहाँ